नमस्कार। आज हम लोग एक शैक्षणिक वीडियो बनाने जा रहे हैं YouTube में, जिसका शीर्षक है गिरिधर नागर। इसकी रचना मध्य युगीन कवयित्री मीराबाई ने की है। इस कविता में मीराबाई की अलौकिक और अनुपम भक्ति उभर कर आई है। मध्य युग अधिकतर भक्ति रस की कविताओं के लिए जाना जाता है। उस समय की परंपराएं, संस्कृति में स्त्रियों को यहाँ तक कि घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, स्वीकृति नहीं थी। लेकिन बचपन से ही मीराबाई कृष्ण की अप्रतिम भक्तिन थी और उनकी भक्ति की पराकाष्ठा इनकी कविताओं से झलकती है। इस पद्य पाठ में 3 पद हैं और तीनों ही भक्ति के हैं। मीराबाई भक्ति में जितनी लीन रहती हैं, उन्होंने सारी सामाजिक परंपराओं को तोड़ दिया था। वे उस समय भी मंदिर में जाया करती थी और साधुओं के साथ, भक्तों के साथ साधना और कृष्ण की भक्ति में लीन रहा करती थी। इसी का कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत किया हुआ है। मैं पहले एक पद को आपके सामने पढ़ता हूँ और फिर उसको एक एक लाइन मैं व्याख्यायित करूँगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाणी दई कुल की कानी, कहा करिहे कोई। छाणी दई कुल की कानी, कहा करिहे कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असमंजल सींच सींची प्रेम बेली बोई। असमंजल सींच सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, भगत देखे राजी हुई, जगत देखी रोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अंतिम पंक्ति में कहा है दासी मीरा। मीरा वहाँ एक सिंगल इन्वर्टेड कामास में दिया हुआ है, जिसका अर्थ है कि मीरा बाई कहती हैं। क्या कहती हैं?
दासी लाल गिरधो तारो अब मोही। हे भगवान कृष्ण, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, गिरधर, मुरलीधर, गिरधर, कृष्ण, कन्हैया, माखन चोर, बहुत सारे नाम हैं कृष्ण के। तो यहाँ पे कह रहा है कि मीरा कह रही हैं कि मैं भगवान कृष्ण की दासी हूँ। हे कृष्ण भगवान, मुझे इस भव सागर से तार दो, मेरी नैया को पार कर दो। भव सागर, तारना शब्द जो है वह बहुत विशेष अर्थ रखता है। ये जो भव सागर है, संसार है, जन्म और मृत्यु के बीच जो मनुष्य झूलता रहता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु होती है, ये मृत्यु और जन्म का जो दुख है उससे मुक्ति पाना ही तारना होता है। तो भगवान कृष्ण, मुझे तार दो, इस भव सागर से पार कर दो, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दो। अब उनकी भक्ति कैसे शुरुआती है? शुरू में क्या कहा उन्होंने कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मेरे जीवन में अगर कोई है, मेरा कोई है, तो वह केवल और केवल गिरिधर गोपाल। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले कृष्ण, गोपाल गायों का पालन करने वाले, दोनों नाम कृष्ण के हैं। गिरिधर गोपाल के अलावा मेरे जीवन में दूसरा और कोई महत्व नहीं रखता है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भगवान कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों का मुकुट हुआ करता था, मोर मुकुट। तो उसकी विशेषता में बता रही हैं कि वह भगवान कृष्ण जिनके सिर पर मोर का मुकुट सजता रहता है, विभूषित रहता है, सुंदर लगता है, वही मेरा पति हो सकता है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। कुल, परिवार, कुटुंब, खानदान, कानी, मर्यादा, इज्जत, सीमा। भगवान कृष्ण की भक्ति में मीरा ने जो पारिवारिक मर्यादाएं थी उनको भी छोड़ दिया, और कोई भी मेरा क्या करेगा ये सिद्धांत जब कह दिया, लोक लाज एक बार हमने छोड़ दिया, तो समाज की मर्यादा, समाज की लज्जा, समाज की परंपरा वह दूर हो जाती है। असुमंजल सींच सींच प्रेम बेली बोई। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबकर वो रोती थी, गाती थी। अपने सारे वियोग, कृष्ण से अलग रहने का जो वियोग है, उसमें जब उनको रुलाई आती थी, उस रुलाई से उन्होंने अपनी भक्ति को सींचा है। कृष्ण के प्रति पूजा पाठ करते समय, भक्ति करते समय, आरती करते समय, उनसे मिलने की इच्छा करते समय जो वो रोई हैं, उन रोने से जो भक्ति की बेल है, भक्ति की जो लता है, जो भक्ति है, वो बहुत बढ़ गई है, बहुत बड़ी हो गई है। अब उससे वो अलग नहीं रह सकती हैं, और उनका विश्वास है कि उस भक्ति में जो फल लगेगा वह फल आनंद रूपी फल होगा। तो असुमंजल सींची सींची प्रेम, असुमंजल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। भक्ति की जो लता है, भक्ति का जो पौधा है,
वो बहुत बड़ा हो गया है और अब उसमें जो फल लगेगा वह भक्ति का, आनंद का फल होगा। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। दूध में से जो बिलोई है, जो नवनीत है, उसको मथ मथ करके जैसे नवनीत निकाला जाता है, तो मैंने अपने भक्ति को मथ मथ करके उसमें से नवनीत रूपी जो मुख्य तत्व हैं उसको मैंने निकाल लिया है, उसको मैंने निकाल लिया है। माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, और उस दूध को मथने के बाद उसमें से हमने जो नवनीत था वो निकाल लिया है, जो मूल तत्व था उसको मैंने निकाल लिया है, और अब केवल छाछ बचा हुआ है। भगत देखे राजी हुई, जगत देखे रोई। संसार में चलने वाली भक्ति को देखकर मीरा की खुशी का फिर ठिकाना नहीं रहता। राजी, प्रसन्नता, खुशी होती है। और जगत देख रोई, इस संसार की गतिविधियों को देखकर मीरा रोती हैं। मतलब लौकिक संसार से अलग होकर वो अलौकिक भक्ति में डूब जाना चाहती हैं। लौकिक संसार के जो सुख हैं उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो एक अलौकिक संसार चाहिए जो भक्ति में डूबा हुआ है, उसको देख कर के वो प्रसन्न होती हैं। और जो सांसारिक गतिविधियाँ हैं उसे देख कर के उन्हें रुलाई आती है, उन्हें अप्रसन्नता होती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई अपने इष्ट देव भगवान से, गिरधर से, कृष्ण से, गोपाल से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, इस संसार सागर से मुझे तार दो। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है, यही मेरा संकल्प है, इसी में मेरे जीवन का सौंदर्य है। मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करती हूँ। मुझे इस संसार सागर से मुक्ति दिला दो, मुक्ति दिला दो, मुक्ति दिला दो। 3 पदों में से एक पद का सारांश मैंने आपको बताया। दूसरे पद को हम दूसरे अंक में देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।